डॉक्टर साहब अभी तक क्यों नहीं आए हैं? अभी आएंगे, कह रहे थे थोड़ी देर में आता हूँ। आज पट्टी भी खुलेगी। बहुत खुशी का दिन है आज। बहुत खुशी का दिन है आज। देखो आज अगर इसके डैडी होते तो कितना खुश होते ना। बिल्कुल सही, आज कमलनाथ जी होते तो बहुत खुश होते। तुम्हें भी खुशी हो रही है ना? हेलो हेलो डॉक्टर साहब। हेलो नमस्ते, कैसे हैं सर? बस पट्टी खुलेगी ना अभी? हाँ, आज बहुत खुशी का दिन है, आज इनकी पट्टी खुलेगी। तो ठीक है ना मैडम, आप एक मिनट। हाँ, आराम से प्लीज। आराम से। दर्द तो नहीं हो रहा ना? से तो खुलिए। ठीक लग रहा है मैडम? मम्मा कितनी सुंदर दिख रही है मेरी बेटी, कितनी सुंदर दिख रही। कैसी हो शालिनी? माँ मुझे आईना देखना है। अरे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। डॉक्टर साहब अब हम कब आए? ठीक है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। 1-1 घंटे के लिए चेकअप के लिए हर बुधवार को शाम को 4 बजे लाए। शाम के टाइम पे? जी हाँ जी, शाम को। ठीक है, 4 बजे? 4-5 बजे 1 घंटा निकाल के आप आते। ठीक है जी, बाकी सब ठीक है। मैं रिसेप्शन में बिल पे करता हूँ। ओके जी, क्लियर कर देता हूँ। ओके प्लीज। थैंक यू। ओके थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही है मेरी बेटी। अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी। चलो माँ मुझे आईना देखना। आईना अभी यहाँ कहाँ है ना, हम घर जाके मेरी आंखों से देखो, बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, बहुत। मेरे प्यारे बच्चे, चलो चलो घर चले। घर आईना दिखाऊंगी, तुमको सजाऊंगी, तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। चलो चलो, जो मेरी बेटी को चाहिए वो सब दे दूंगी। क्या करूं? बेटी तो ठीक हो गई, घर भी आ गई, लेकिन अभी ये दुनिया वालों से अपने बेटी को कहां छुपाऊं? हे भगवान, तू मेरा साथ देना, तू मेरा साथ देना। मेरी बेटी मेरे साथ रहे, मेरा कहां माने। कहीं कहीं और मुसीबत में ना फंसे। हाँ, अब तो ये विवेक आएगा ना, तो मैं उसे कह दूंगी कि ये समाज सेवा, ये सोशल वर्क, ये सब कुछ मेरी बेटी नहीं करेगी, और तुम उसके सामने ऐसी बातें कभी मत करना। ये सब मुझे कह दूंगी, तभी उसको घर में आने दूंगी। लेकिन वो मानेगा? नहीं माना तो बेटी को नहीं जाने दूंगी, नहीं मिलने दूंगी। लेकिन मेरी बेटी भी तो ऐसी है, उसे हमेशा दूसरों की फिक्र लगी रहती है, खामोश कभी नहीं रहेगी, कुछ न कुछ करते रहेगी। अभी क्या करूं भगवान, मुझे रास्ता दिखा दे कि मैं अपनी बेटी को कैसे रोकूं, कैसे इस माहौल से बचाऊं। ये तो अच्छा होगा कि मेरी बेटी मेरे साथ रहे। उसके डैडी को भी ये अच्छा नहीं लगता, वो भी अपनी बेटी से कुछ कह नहीं पाते हैं। लेकिन मैं उनको बोल दूंगी कि अभी तुम उसके साथ बातचीत व्यवहार करो, तभी वो मानेगी, नहीं तो बस
हमेशा बोलती है अभी आती हूँ, और लगी रहती है समाज सेवा करने में। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। आजकल का माहौल ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है। कितने लोग लड़कियों के लिए तो ओहो, मैं सोच भी नहीं सकती। रोज टीवी में देखती हूँ, समाचार में देखती हूँ, लड़कियों के साथ कितने लोग बुरा व्यवहार करते हैं। आजकल तो बच्चियों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब तू ही मालिक, तू ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। तू ही मेरी बेटी को बचा ले और उसको नेक और अच्छा रास्ता दिखा दो। बस यही प्रार्थना करती हूँ। मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता है। मैं खुद ही क्या करूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। हीरा और पन्ना भी कहां मर गए। मुझे तो इनको भेजना ही नहीं चाहिए था शेरा का पता लगाने के लिए। अगर किरण सिंह के हाथ लग गए तो सरकार की जय हो। कहां मर गए थे तुम लोग? मेरी तो जान निकली जा रही थी। सरकार धीरज रखिए। अरे सरकार, सब्र का फल मीठा होता है। अब सब ये छोड़ो, ये बताओ कि शेरा ने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? क्या उसे मालूम नहीं कि उसके ही एक इशारे पर सारा खेल होना है? सरकार शेरा खोपड़ी से पैदल है। क्या मतलब? सरकार, आपने नहीं तो कहा था समय आने पर उससे संपर्क करेंगे। तो सरकार आपने उससे संपर्क नहीं किया तो उसने भी आपसे संपर्क नहीं किया। शेरा शेरा शेरा, ये तू क्या कर रहा है? सरकार, शेरा कह रहा था किरण सिंह बहुत चालाक है। वो उसे अभी पता चला? लगता है उसका किसी पुलिस ऑफिसर से पाला नहीं पड़ा, और वो भी लेडीज ऑफिसर से। हाँ सरकार, शेरा बहुत घबराया हुआ था। वो क्या कह रहा था? मुसीबत में फंस गया हूँ, शेरा कह रहा था। मुसीबत में? कौन सी मुसीबत में? शेरा कह रहा था किरण सिंह सबसे मिल रही थी। सबसे मिल रही है? मतलब? हर एक आदमी से। सरकार, जो हमारे कारोबार से जुड़ा है उन लोगों के साथ सख्ती से कड़ी पूछताछ कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देशराज और नारंगी लाल के गिरेबान में हाथ डाल रही हो? नहीं सरकार, मुझे तो नहीं लगता उसने ऐसा किया होगा। क्यों? सरकार, देशराज से और नारंगी लाल से अगर किरण सिंह मिली होती तो शेरा हमसे कुछ कहता ना। तो क्या शेरा ने ऐसा कुछ नहीं कहा है? नहीं सरकार। फिर भी हमें किरण सिंह से सतर्क रहना होगा। सरकार, आपके सामने किरण सिंह क्या है? सरकार, आपने ऐसे कितने सिंगों को रिंग में डालकर हवाई किंग बना डाला। सरकार, आप कहे तो। नहीं पन्ना, अब उसे खुले मैदान में खेलने दो। सरकार, कहीं देर ना हो जाए। अब देर नहीं। मैदान में अभी उसका सामना असली खिलाड़ी से नहीं हुआ, और जिस दिन उसका सामना होगा उस दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, और मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं। तो सरकार, अब आप आराम फरमाइए। विवेक ऐसा क्यों कह रहा था? क्या उसकी डैड से कोई बात हुई थी? क्या कहा होगा डैड ने? कहीं दोनों में कुछ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
विवेक वैसे तो शांत स्वभाव का है, फिर विवेक ऐसा क्यों कर रहा था? डैड मेरे बारे में जो भी सोचेंगे वो सही सोचेंगे, और मम्मा कहीं मेरा चेहरा बदल जाने से नहीं। फिर मुझे क्यों बार बार शहर का माहौल बदल गया है, शहर का माहौल बदल गया कहकर जैसे कुछ याद दिला रही थी। क्या शहर माहौल सही में बदल गया है, या मुझे अपने आप को बदलने को कहा जा रहा है? पर मैं क्यों बदलूंगी? नहीं, मैं वही शालिनी हूं, मैं नहीं बदलूंगी। मुझे विवेक से, मम्मा से और डैड से बात करनी होगी। पर मैं क्यों बात करूं? मुझे मेरे साथियों से मिलना होगा, आखिर वो मेरे साथी हैं। वे मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। मैं लड़ूंगी, मुझे लड़ना होगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगी। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते नमस्ते, बैठो भैया बैठो। मैं आपको ही फोन कर रही थी। हाँ तो बताओ क्या हाल चाल है? अरे क्या बताओ धीरज, इस घर का तो रोज का रोना है। बाप वकालत में फंसा है और बेटी को समाज सेवा से फुर्सत नहीं, और मैं दोनों के बीच में फंसी हूँ। अरे आप लोग आए, रुको मैं आपके लिए चाय या कुछ लेके आती हूँ। अरे नहीं दीदी, नहीं कुछ लाना नहीं, आज मेरा उपवास है। अरे क्यों? अरे दीदी आप कुछ बोलना चाह रही थी। मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपकी नजर में कोई लड़का है? किसके लिए दीदी? अरे वो अपने शालिनी के लिए। जीजा जी को पता है? अरे उनको छोड़िए ना, मैं उनको संभाल लूंगी। जैसा बाप वैसी बेटी, दोनों को तो कोई फिक्र नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो तो ठीक है दीदी, अगर शालिनी ने ना कर दिया तो बिरादरी में नाक कट जाएगी। ऐसी नौबत तो मैं आने नहीं दूंगी, लेकिन लड़का तो दिखाओ। एक लड़का मेरी नजर में है। बाप हेडमास्टर है। अच्छा। बेटा बैंक में एम्प्लॉय है। सुखी संपन्न घर के हैं। कहो तो उनके पास मैं चर्चा चलाऊं। अब देखो भाभी, आप दोनों आंख मूंद कर बात कर लो। मैं शालिनी को संभाल लूंगी, दोनों को भी संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो। अगर शालिनी नहीं मानी तो? अरे मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे संभाल लूंगी। ठीक है दीदी, जैसा भी होगा मैं आपको खबर कर दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस बात की भनक शालिनी को नहीं होनी चाहिए। जब समय आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगी। जैसे मर्जी आपकी, लेकिन शालिनी ने पहले भी एक रिश्ता ठुकरा दिया था। पता है मुझे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार उसे ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं दूंगी। अच्छा दीदी, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा दीदी हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। संभल के जाना भैया, संभल के जाना।